हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी प्यारी सी क्लास होने वाली है वह क्लास होने वाली है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में होता क्या है, जनरली हम लोग किसी सेंटेंस में एम इज आर वाज वर्ड का यूज कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग उसमें कहते हैं जिसमें आपको ना इज एम आर वाज वर्ड किसी प्रकार का भी एक भी ऑप्शन नहीं रहता है, और ना ही आपको यह बतलाया जाता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का है या यह सेंटेंस पास्ट का है। आपको खुद से यह ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, और फिर आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वर्ब या कहे तो पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। इसमें आपके मेंटल प्रेशर का चेक किया जाता है या फिर कहे तो मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप सेंटेंस को पढ़ के क्या यह मतलब अपने आप को डेवलप कर पा सकते हैं कि वह प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, और यदि प्रेजेंट में है तो वो वाला वर्ब और पास्ट में है तो पास्ट वाला वर्ब हमें क्लिक करना है। तो चलिए इस हमारी प्यारी सी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन मॉम से स्टार्ट किया गया है। मॉम डैश एंग्री व्हेन ही सॉ द ब्रोकन वास। कहने का मतलब है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। कहा गया है कि मॉम डैश एंग्री व्हेन ही सॉ द ब्रोकन वास, यानी कि अब इस सेंटेंस में आपको क्या कौन सा वर्ड फिल करना है। आपको ऑप्शन दे दिया गया ढेर सारा, इज आर एम वाज वर्ड। कौन सा आंसर आप क्लिक करेंगे जल्दी से मुझे बताइए। तो इज एम आर वाज वर्ड में से कौन सा आंसर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, यहां वाज दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं नीचे प्लेस कर देता हूं। चलिए ध्यान, इज एम आर वाज वर्ड में से कौन सा आंसर हम लोग क्लिक करने वाले हैं, बता सकते हैं। अब देखिए, जब आप इसमें सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है मॉम एंग्री, तो मॉम जो है वह एंग्री का सेंस आ रहा है। अब मॉम एंग्री प्रेजेंट टाइम में है कि पास्ट टाइम में, यह आपको पता चलेगा आगे पढ़कर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, when he saw the broken vase, जब वह टूटा हुआ वास मतलब कहते हैं कि गुलदस्ता जिसमें फूल को लगाया जाता है, गमला जो कहते हैं। तो यानी कि मॉम जो है when he saw the broken vase, सॉरी यहाँ ही नहीं सी का यूज होगा, चलिए मिस्टेक है। when she saw the broken vase, जब मॉम टूटा हुआ वास देखी तो वह गुस्सा हो गई। अब डिपेंड यह करता है कि जो वास टूटा वो पास्ट टाइम में टूटा है कि प्रेजेंट टाइम में। तो यहां पर जब आप वर्ब को देखते हैं सॉ, तो सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको पास्ट की ओर सोचने पर मजबूर करेगा कि यह जो दिया गया सेंटेंस है यह पूरी तरीके से पास्ट में है। अब यदि मान लेते हैं कि वास जो है पास्ट टाइम में टूटा, तो मॉम गुस्सा भी कब हुई होंगी, पास्ट टाइम में ही हुई होंगी। बात समझे। तो कहने का सेंस ये आता है कि यहाँ जो आपका सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट की ओर है तो दूसरा हिस्सा भी जस्ट उसी पास्ट टाइम में ही हुआ होगा। तो कहने का सेंस है कि ना इज एम आर क्रॉस कीजिए, वाज या वर्ड को सेलेक्ट कीजिए। अब वाज या वर्ड में से क्या होगा, तो मॉम सिंगुलर नाउन है, तो इनके अनुसार सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ड भी आपको लगाना है सिंगुलर, तो लगाइए यहां पर वाज। सेंटेंस बना मॉम वाज एंग्री व्हेन शी सॉ द ब्रोकन वास, यानी कि मॉम नाराज थी जब वो टूटा हुआ वास को देखी। तो पास्ट टाइम में वास टूटा, पास्ट टाइम में एंग्री एक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन आई डैश यंगर आई प्लेड विथ टेडी बियर्स। अब यहां देखते हैं आई प्लेड, अब जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है वहां तो सिर्फ पढ़ के आप आगे निकल जाइए, क्योंकि मेन आपको इंडिकेट करेगा प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम, ये तो वो नहीं हिस्सा जिसमें पूरी तरीके से वर्ड को फिल किया गया है। जैसे कि यहां हमने देखा, यहां सॉ आपको पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा था, तो आप इधर तुरंत मॉम के साथ आपने क्या लगा दिया, वाज लगाया। तो यहां पर भी देखते हैं कि आई प्लेड विथ टेडी बियर्स, मैंने टेडी बियर्स के साथ खेला था। तो प्लेड वर्ड का सेकंड फॉर्म, यानी कि यह पास्ट की ओर इशारा कर रहा है।
और सेंटेंस का यह हिस्सा जब पास्ट की ओर इशारा कर रहा है तो आपका यह हिस्सा भी कहां जाएगा, पास्ट में। तो आई के साथ क्या फिल करेंगे, वाज। तो सेंटेंस आपका पूरा क्या बना, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था, ओके, आई प्लेड विद टेडी बियर्स। कहने का सेंस हुआ कि जब मैं यंगर था, मतलब बचपना जब मेरा चल रहा था, तो उस समय मैं टेडी बियर्स के साथ खेला करता था, या मैंने खेला, सेंस ये आ जाएगा। नंबर थर्ड में आते हैं, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, यानी कि यह प्रेजेंट की बात आपको पहले ही बोल दिया गया है कि आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं 32 ईयर्स का हूं। माई सिस्टर, ओ सॉरी, आंसर है माई सिस्टर डैश 29। तो कहने का सेंस है जब आप यहां पर प्रेजेंट में अपनी एज बता रहे हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में 32 ईयर्स का है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी बहन की एज भी प्रेजेंट टाइम का ही ना बताइएगा। तो सिस्टर के अकॉर्डिंग यहां क्या लग जाएगा, इज। तो सेंटेंस आपका क्या बना, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज 29। कहने का मतलब मेरी उम्र 32 ईयर्स है, मेरी बहन की उम्र 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इट डैश 6 o'clock व्हेन वी गॉट होम। व्हेन वी गॉट होम, गॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सेंस आ गया कि यह सेंटेंस कहा गया है पास्ट में। व्हेन वी गॉट होम, जिस वक्त हम लोग घर पहुंचे, टाइम कितना था, 6 o'clock। तो जब आप घर पहुंचे पास्ट टाइम में, तो ऑटोमेटिक आपका वर्ब भी उसी में जाएगा, यानी कह सकते हैं यहां होगा was। It was 6 o'clock when we got home। नंबर 5, I am tired, यहीं से सेंटेंस को उठा लीजिए। I am tired, मैं थका हुआ हूं। मुझे बताइए यहां पर आप क्या आंसर क्लिक कीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, जल्दी से सोच के बताइए। I am tired but I dash hungry। चलिए, आंसर आप लोगों ने अपना अपना तो क्लिक कर ही लिया होगा। अब आते हैं मैं अपने आंसर पे। आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बट के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। बट क्या करता है, ध्यान रखेगा। बट का पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि जानेंगे तो पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास बताया गया है कि यह कंजंक्शन है, लेकिन यह किस प्रकार का कंजंक्शन है, तो ध्यान रखेगा, यह अपने तरफ यदि पॉजिटिव लेता है तो दूसरी तरफ निगेटिव लेगा, या कहें अब पहले तरफ निगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव लेगा। तो यानी कि बट जो है यह पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट करने का काम करता है। कभी भी यह दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ निगेटिव नहीं लेता है। वन साइड यदि इसका पॉजिटिव है तो अदर साइड जो होगा, ध्यान रखेगा, अनदर साइड में वह निगेटिव होगा। अब यहां देखते हैं कि आई एम टायर्ड, बात तो यहां पॉजिटिव कहा गया, मैं थका हुआ तो हूं, बट आई डैश हंग्री। तो बट क्या कर रहा है कि इसने अपने से पहले एक सेंटेंस को पॉजिटिव मोड में ले लिया है, तो आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो किस मोड में आएगा, निगेटिव मोड में। तो निगेटिव मोड में कहने का मतलब है आप सेंटेंस में लगाइएगा नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। फिर समझते हैं, बट कंजंक्शन है, तो बट कंजंक्शन यदि अपने से पहले पॉजिटिव मोड लिया हुआ है तो उसके बाद कौन सा मोड आएगा, निगेटिव मोड आएगा। अब यहां देखते हैं, आई एम टायर्ड, तो बात कह दिया गया प्रेजेंट का, मैं थका हुआ हूं, तो इस साइड भी क्या होगा, प्रेजेंट, तो आई के साथ क्या लगाइए, एम। लेकिन आपको नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि मोड यहां पर निगेटिव आना है। तो पूरा आपका सेंटेंस बनता है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, बट आई एम नॉट हंग्री, लेकिन मैं भूखा नहीं। यानी कि मैं कहीं दूर से ट्रैवल करके आया हूं तो मैं यह कह सकता हूं मैं थका हुआ तो फील कर रहा हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं हूं। तो इस सेंटेंस का जस्ट नेगेटिव बनाया गया है इधर, ध्यान रख, इसलिए कह सकते हैं कि कंजंक्शन के रूप में यहां पर बट का यूज किया गया है। सेंटेंस नंबर 6, इट इज सनी डे, इट इज सनी डे, इट इज अ सनी डे यहां पर होगा, यानी कि आज का जो दिन है वह सनी डे है, यानी कि धूप खिला हुआ है। बट अब फिर से समझ लीजिए, बट कंजंक्शन आ गया। अब यहां पर आपका पॉजिटिव मोड है, तो आगे का सेंटेंस किस मोड में आएगा, नेगेटिव मोड में। नेगेटिव मोड कहने का मतलब है आपको लगाना है नॉट। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं, इट इज अ सनी डे,
पॉजिटिव मोड है लेकिन प्रेजेंट टाइम में है। किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम। तो ऑटोमेटिक इधर भी आपको नेगेटिव मोड तो लगाइएगा लेकिन प्रेजेंट टाइम में। तो इट के साथ लगा दीजिए इज, और नेगेटिव मोड लगाना है तो नॉट। तो सेंटेंस पूरा क्या बनता है? इट इज अ सनी डे बट इट इज नॉट वार्म, यानी कि आज धूप तो खिली हुई है लेकिन वार्म नहीं, यानी कि कुछ गर्माहट फील नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, लास्ट ईयर महादेव डैश 22 बट वी डैश 33 नाउ। अब जरा इस पे आप सोच के बताइए कि किस प्रकार से आंसर क्लिक करेंगे। लास्ट ईयर महादेव डैश 22 बट वी डैश 32 नाउ, सॉरी 33 नाउ। तो जल्दी से आंसर क्लिक कीजिए ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। चलिए अब यहां समझते हैं, यहां सेंटेंस को दो हिस्से में बांट ले, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बट कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस को जरूर जोड़ रहा है। अब इस सेंटेंस पे यदि आप गौर करें तो यहां लिख दिया गया है लास्ट ईयर, और पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? पास्ट टाइम। लास्ट ईयर का मतलब पास्ट टाइम, यानी कि इस लास्ट ईयर ने सेंटेंस को डाल दिया पास्ट मोड में। अब पास्ट मोड में डाल दिया तो वर्ड भी चला जाएगा पास्ट मोड में। तो महादेव के साथ क्या लगाइए? वाज। तो लास्ट ईयर महादेव वाज 22, यानी कि पिछले साल महादेव 22 था, यानी कि 22 इयर्स ओल्ड का था। बट अब एक चीज इस बात को ध्यान रखेगा, बट कंजंक्शन है, यहां पास्ट मोड है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक के आगे आपको कैसा लगाना है? नेगेटिव। लेकिन अब हमें मोड चेक कर लेना है। अब कुछ बच्चे वहां पर सीधे लगा देंगे वी के साथ वर्ड और उसके बाद लगा देंगे नॉट, यानी कि वर नॉट लिख देंगे। सेंटेंस क्या बनाए होंगे? लास्ट ईयर महादेव वाज 22 बट वी वर नॉट 33 नाउ। आंसर इस प्रकार से लिखा गया होगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यदि आपने इसका आंसर इस प्रकार से फिल किया है तो सेंटेंस आप पूरी तरीके से गलत बना रहे हैं। अब कहोगे ये सर कैसे? तो जरा सेंटेंस को तो पढ़िए। यहां दिखा रहा है कंट्राडिक्ट। तो कहा गया कि पिछले साल महादेव 22 इयर्स का था, वी डैश 33 नाउ, लेकिन यहां लिखा हुआ है नाउ, और नाउ आपको इंडिकेट करता है प्रेजेंट टाइम की ओर। किसकी ओर? प्रेजेंट टाइम की ओर। तो ऑटोमेटिक जब प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तो वर्ड का तो यूज नहीं होगा, तब आपको लगाना पड़ेगा यहां पर आर, और यहां निगेटिव मोड लगाना है तो लगा दीजिए नॉट। और पिछली क्लास में आपको यह बताया गया है कि किस प्रकार से लास्ट ईयर, डेट ईयर, ओके, ये आपको पास्ट टाइम की ओर इंडिकेट करता है, जबकि वहीं पर नाउ जो है वह प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। इसलिए सेंटेंस को सही से ऑब्जर्व कीजिए और बारीकी से पढ़िए। कोई मजाक नहीं है कि एक ही पैटर्न पे किसी को घस देना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा। आगे आते हैं सेंटेंस नंबर 8 में, व्हेन यू डैश अ चाइल्ड यू डैश अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अब कहा गया कि व्हेन यू अ चाइल्ड, जब तुम बच्चे थे, यू डैश अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तुम कुत्तों से डरते थे। तो ऑटोमेटिक यह सेंटेंस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको पास्ट की ओर इशारा कर रहा है कि व्हेन यू डैश चाइल्ड यू डैश अफ्रेड ऑफ डॉग्स करके है, यानी कि जब तुम बच्चे थे तो तुम कुत्तों से डरा करते थे। तो सेंटेंस को उसी मोड में ले चले जाते हैं पास्ट में। तो यहाँ यू के साथ वर, और यहाँ कोई पास्ट मतलब वही बट वाला कोई कंट्राडिक्ट करना नहीं है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मोड को चूज करना है, तो ऑटोमेटिक यू के साथ क्या लगा दीजिए? वर। तो सेंटेंस क्या बना? व्हेन यू वर अ चाइल्ड यू वर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नंबर 9 में आते हैं, वी आर इन द सेम क्लास, वी आर इन द सेम क्लास। तो आर आपको इशारा कर रहा है प्रेजेंट की ओर, लेकिन रुको रुको रुको, यहां पर आया हुआ है बट कंजंक्शन, और बट कंजंक्शन क्या करता है? इधर ये इस सेंटेंस को पढ़ें, लिखा हुआ है कि वी आर इन द सेम क्लास, यानी कि यह प्रेजेंट में है लेकिन पॉजिटिव मोड में। अब वहां पर आपको यानी कि सेंटेंस का यह जो हिस्सा है इसको डालना पड़ेगा आपको
निगेटिव मोड में। तो वी आर इन द सेम क्लास, हम लोग सेम क्लास में है, बट लेकिन वी डैश ऑन द सेम टीम, लेकिन हम लोग सेम टीम में नहीं है, क्योंकि यहां पर बट आया हुआ है और बट क्या करेगा, उधर वाले सेंटेंस को आपको निगेटिव में डाल देगा। तो लगाइए प्रेजेंट में आर, लेकिन मोड डालिए निगेटिव। तो सेंटेंस क्या बना, वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। ओके, आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस में, तेजी से कूद पड़ते हैं। वी वर हंग्री आफ्टर द जर्नी। द सेंटेंस एक यहां पढ़ लेते हैं, वी वर हंग्री, हम लोग भूखे थे, आफ्टर द जर्नी यानी कि जब हम लोग जर्नी से वापस लौट के आए थे तो हम लोग भूखे थे, बट वी डैश टायर्ड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर की वजह से सेंटेंस का हिस्सा तो चला जाएगा पास्ट की ओर, टाइमिंग फ्रेम क्या होगा, पास्ट, और बट है तो इधर का यदि गौर कीजिएगा तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव मोड में, यानी कि टाइम पास्ट में लेकिन मोड कैसा है, पॉजिटिव। तो इधर वाला हिस्सा आपको पास्ट टाइम में ही ला जाना पड़ेगा, लेकिन मोड क्या रहेगा, निगेटिव। तो यहां वी के साथ लगाएंगे वर और मोड निगेटिव करने के लिए नॉट। तो वी वर नॉट टायर्ड। सेंटेंस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वी वर हंग्री आफ्टर द जर्नी, जर्नी के बाद तो हम लोग भूखे थे, बट वी वर नॉट टायर्ड, लेकिन हम लोग थके हुए नहीं थे। यह था आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा, और खासकर यहाँ पर आपको बट का यूज ध्यान रखेगा कि बट किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव मोड को क्लिक करने का काम करता है। पूरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करें एक बार।